नमस्कार दोस्तों, माइथोलॉजी टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको अपने चैनल पर एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपका भगवान में विश्वास बढ़ जाएगा और तो और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करने लगेंगे। तो आइए सुनाते हैं आपको वो कहानी। कहा जाता है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, पर आखिर भगवान ऐसा क्यों करते हैं? बुरे लोग हमेशा ऐशो आराम की जिंदगी बिताते हैं और अच्छे लोगों का जीवन गरीबी में कट जाता है। हम भगवान से सवाल करने लगते हैं कि आखिर मुझ भले इंसान के साथ ही आपने इतना बुरा क्यों किया, मुझे इतना दुख क्यों दिया? इस सवाल के जवाब में श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं, ईश्वर उन्हीं लोगों की परीक्षा लेते हैं जो अच्छे होते हैं, ताकि वो हर चुनौती और मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हो सकें और जीवन में आने वाली समस्याओं का डट कर सामना कर सकें। अच्छे लोगों के जीवन का अंतिम समय भी आराम से कट जाता है, उनके जीवन के सभी दोष कट जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो इंसान किसी के साथ बुरा करता हो, वो भले ही जीवन भर सुख का अनुभव करता रहा हो, लेकिन उसका अंतिम समय काफी कष्टदायक होता है। वैदिक शास्त्र और हिंदू पुराणों में कहानियां सुनने को मिलती हैं कि आखिर ईश्वर ने अच्छे और बुरे जीवों में ये भेदभाव क्यों किया है। उदाहरण के तौर पर हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को सुनाई थी। दूर किसी गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जो अंदर से बेहद चालाक, दुष्ट और अधर्मी किस्म का था। वो भगवान जैसी किसी चीज पर भरोसा नहीं रखता था और अपने आसपास रहने वाले लोगों को हमेशा सताता रहता था, परेशान करता रहता था। उसके आसपास उससे कोई भी खुश नहीं था। लोग तो बस यही चाहते थे कि वो किसी तरह ये गांव छोड़कर चला जाए, लेकिन उस व्यापारी का धंधा, घर बार सब कुछ उसी गांव में था, इसलिए वो उस गांव को छोड़कर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव में एक गरीब, भला, नेक और ईश्वर में विश्वास रखने वाला इंसान रहता था जो पेशे से धोबी था। उसके पास जो भी सुविधाएं मौजूद थी उसमें वो संतुष्ट रहता था। आसपास के लोगों में सुख चैन का संदेश बांटता रहता था। आसपास रहने वाले सभी गांववासी इस धोबी से काफी खुश थे और संतुष्ट भी। एक दिन ये धोबी, जो कृष्ण भक्त भी था, गांव के मंदिर में भगवान के दर्शन करने पहुंचा। भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसके घर परिवार को चलाने के लिए ईश्वर उसकी मदद करे और उसे शक्ति दे। वहीं मंदिर में थोड़ी देर बाद वो व्यापारी जो ईश्वर में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता था, वो मंदिर पहुंचा और उसका ध्यान मंदिर में लगे सोने से जड़े हुए श्री कृष्ण के मुकुट पर चला गया। तभी व्यापारी मन ही मन सोचने लगा कि अगर मुझे ये मुकुट मिल जाए तो मुझे आज लाखों रुपए का फायदा हो सकता है। पुजारी और उस धोबी की नजर से बचकर व्यापारी मूर्ति में लगे मुकुट को लेकर भागने में सफल हो जाता है। उसे भागता हुआ कोई नहीं देख पाता और पुजारी समझ बैठता है कि भगवान का मुकुट उस धोबी ने ही चुराया है। मंदिर का पुजारी आसपास के लोगों को इकट्ठा करता है और धोबी की पिटाई करवा देता है। जो उसने दिन भर की कमाई अपनी कड़ी मेहनत से कमाई थी, वो भी छिन जाती है। वो मन ही मन खुद को कोसने लगता है और लोगों की उलाहना मिलने के बाद अपने इष्ट श्री कृष्ण से सवाल करता है कि भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? आखिर मैंने आपकी भक्ति में ऐसी क्या कमी छोड़ दी थी जो आप मेरी इतनी बड़ी समस्या में भी मदद नहीं कर पाए? चोरी की उस दुष्ट व्यापारी ने और सजा मुझे मिली। वो रोते बिलखते अपने घर जाता है और पत्नी को कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब हमारे घर में भगवान की कभी पूजा नहीं होगी। इस दुनिया में भगवान और इंसानियत जैसी चीजें होती ही नहीं है, ये सब हमारे मन का भ्रम है। उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी क्या हुआ, आप इतने चिंतित क्यों हैं? उसने जैसे ही अपनी पत्नी को अपना सारा वाक्य सुनाया, उसकी पत्नी ने तुरंत कहा, हे नाथ, ये जरूर कोई कृष्ण लीला है जो आपको इतनी बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, इसके पीछे कोई रहस्य, कोई कारण अवश्य होगा। आप परेशान मत होइए। वहीं शाम होते ही गांव वालों को खबर मिलती है कि मूर्ति चुराकर भाग रहा गांव का दुष्ट व्यापारी जैसे ही जंगल की ओर बढ़ा, शेर ने उसका काम तमाम कर दिया और वो व्यापारी वहीं पर अपनी जान गंवा बैठा। और पता करने पर धोबी को मालूम हुआ कि मंदिर से हुई चोरी के पीछे उस व्यापारी का ही हाथ था। ये बात जैसे ही गांव वालों को पता चली, सब धोबी के घर आ गए और उससे माफी मांगने लगे। धोबी मन ही मन खुश होता गया और अंदर ही अंदर उसे पछतावा भी था कि उसने भगवान के न्याय पर सवाल उठाया था। अब वो समझ चुका था कि ईश्वर हमारे लिए जो कुछ भी बनाते हैं, चाहे वो हमारा जीवन हो, हमारे जीवन में आने वाले कष्ट, उन सब के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ईश्वर से अपनी गलती के बदले वो माफी मांगने मंदिर जा पहुंचा और जैसे ही श्री कृष्ण ने उसे दर्शन दिए, वो धोबी उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए नारायण, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
अब मैं समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या संदेश देना चाहते थे। बुराई के गुण आ जाने पर मन मैला हो जाता है और नीयत खराब, और जहाँ से नीयत बिगड़ने शुरू होती है वहीं पर जीवन का अंत हो जाता है। लेकिन जिसका मन साफ होता है, जिसके मन में आपके प्रति भक्ति और आस्था होती है, उसकी नीयत नहीं बिगड़ती और वह मनुष्य अपने अंतिम समय में मोक्ष को प्राप्त होता है। जरूर मेरा इसके पीछे कोई प्रारब्ध रहा होगा या फिर पिछले जन्म के कर्म का ही फल रहा होगा, जिसके कारण मुझे ये यत्न झेलनी पड़ रही है। तो श्री कृष्ण उसे कहते हैं, वत्स, आज तुम्हारी मृत्यु का योग था जो तुम्हारे भले कर्मों के कारण कट गया, लेकिन उस व्यापारी को जो राजयोग मिलने वाला था वो उसके बुरे कर्मों के कारण नहीं मिल पाया और उसकी मृत्यु हो गई। फिर क्या था? श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, हे पार्थ, जिस तरह से हम धनुष पर बाण चढ़ाने से लेकर छोड़ने तक ये नहीं सोचते कि बाण हमारे लक्ष्य पर जाकर लगेगा या नहीं, उसी प्रकार हमें सिर्फ कर्म करते जाना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल देने का काम तो नियति और हमारे कर्म के प्रारब्धों का होता है, और यही कारण है कि अच्छे लोगों को हमेशा कई कठिन परेशानियों और परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है, ताकि वो अंदर से सहनशील और उज्जवल बन सकें। सूर्य जितना तपता है उतना ही चमकदार होता जाता है, और जिस तरह से हीरे को चमकने के लिए अनेकों बार तराशा जाता है, ठीक उसी तरह भले लोगों को भी कष्ट इसलिए उठाना पड़ता है ताकि वो और बेहतर बन सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? क्या आपका भगवान पर अब विश्वास और अटल हो गया है या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आपसे भी भगवान ने कभी इस तरह की परीक्षा ली है? ये भी हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों, परिवार के लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल माइथोलॉजी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही कहानी लेकर हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।